कहते हैं कहानी तभी बनती है जब हम स्मॉल मोमेंट्स को जीना सीखते हैं। कभी कभी तो वो हमें ढूंढ लेते हैं, पर कभी कभी हमें उन्हें ढूंढना पड़ता है। हाय ऑल, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मॉम थ्रू लेंस, जहाँ मेरी कोशिश है मैं एक होम मेकर की दास्तां आप सबके सामने लेके आऊँ। लॉन्ग वीकेंड जिसका सबको इंतज़ार था वो आ गया था। बेंगलुरु में बंद भी हो गया था तो एडिशनल एक दिन मिल गया। बट इट वॉज डिफरेंट। लास्ट नाइट तक तो श्योर नहीं थे कि एग्ज़ाम सैटरडे को होंगे भी कि नहीं। फाइनली दे डिक्लेयर्ड ऑफ तो मिला, पर सब दुकान बंद थे। हम बाइक राइड पे निकल गए। मेडिसिन पिक भी करना था तो सोचा 4 दीवारों से बाहर निकलते हैं। रूही अंदर गई और तुरंत आ भी गई। यही उसका फेवरेट काम है, जंपिंग एंड एक्सप्लोरिंग। The weather was so pleasant I can't express. Clear sky and white clouds के साथ हल्की हवा का मजा लेना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। मैं अंदर नहीं गई और थोड़ी टाइम के लिए आई एंजॉय नेचर्स ब्यूटी। ये बहुत छोटी लग सकती है आप सबको, बट टू बी ऑनेस्ट ये मेरे माइंड को पॉजिटिवली बूस्ट करती है। मेडिसिन कलेक्ट करके हम डायरेक्टली घर नहीं गए। आज सबको ब्रेड खाने का मन रहा और मुझे भी ज़्यादा मेहनत करने का मन नहीं था। हम फिर शॉप ढूंढने लगे। आसपास तो नहीं मिला, सारे शॉप्स बंद थे एक्सेप्ट एसेंशियल्स। वी टुक द रूट जहाँ हम डेली एक चक्कर लगाने निकल जाते हैं। ऐसे ग्रीनरी में एक बाइक राइड एक्ट्स एज अ स्ट्रेस बस्टर फॉर मी। फाइनली वो शॉप मिला और पीछे वाले रास्ते से होके वी वर बैक होम। मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और तुरंत ब्रेकफास्ट बनाने में लग गई। रात को भाई के यहाँ जाने वाले थे, पर शक्ति बोले कि सुबह ही चलते हैं। सारा प्लान गड़बड़ हो गया। भाई भी अपनी तैयारियों में लग गया होगा। आई नो। हमारे यहाँ ब्रेड भी खाते हैं तो सबके प्रेफरेंस अलग होता है। किसी को बटर चाहिए, किसी को फ्राइड एग चाहिए। You need my help? सो हम ब्रेकफास्ट किए, नहा धो के भाई के यहाँ चलने के लिए तैयार हो गए। रूही को आजकल बैक सीट में मजा आने लगा है, सीधे पीछे ही चली जाती है। सुबह के वेदर में और अब के वेदर में देखिए कितना डिफरेंस है। अब हाफ क्लियर स्काई और हाफ क्लाउडी है। वैसे यही एक चीज़ है जो बेंगलुरु की बेस्ट है, उसके साथ ग्रीनरी 4 चांद लगा देती है। अब मेट्रो का काम चल रहा है, होपफुली ट्रैफिक कुछ तो कम होगी। फिनिक्स कितनी बेजान लग रही है बिना चहल पहल के। वेल विदिन 30 मिनट्स वी रीच्ड एट भाई's प्लेस। शायद आज रिकॉर्ड ब्रेक हो गया जल्दी पहुंचने का।
खुद के घर का ये लिफ्ट मुझे बड़ा डर लगता है। लोकेलिटी वाइज और घर के साइज़ के हिसाब से इट्स क्वाइट स्पेशियस और उसे अच्छे दाम में भी मिल गया है। ये भी मटन बनाने में लगा है और रूही का डालना खाने का नारा अभी से चालू। शक्ति थोड़ा इधर उधर की जायज़ा ले रहे हैं घर के, और किचन में भाई और मेरी होने वाली भाभी भी बिजी है। यहाँ बन रहा है बटर गार्लिक प्रॉन, जिसके लिए वो मैरिनेट करने में लगा हुआ है, और वेज स्प्रेड उसके कुक बना के गई है पहले से। ये है मिक्स वेज करी जो काफ़ी टेम्पटिंग लग रही है, और यहाँ बना है मशरूम मसाला। यहाँ मेरी होने वाली भाभी बना रही है पॉम्फ्रेट, जो हल्के तेल में वो फ्राई करने वाली है। पता नहीं मैडम को कहाँ से ये हैट मिल गया और वो खुद ब खुद अपने आप को एक मॉडल समझने लगी हुई है। वेल, उसके खुराफाती दिमाग बटर ढूंढने में लगा हुआ है। प्रॉन को उसने पहले से ही 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच सोया सॉस, थोड़ा लेमन, सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर के साथ मैरिनेट कर दिया था। अब उसको हल्के से सॉटे कर रहा है बटर में, जब तक वो कलर चेंज कर दे उस पे वो डालेगा चीज़, और फिर बटर गार्लिक प्रॉन बनके तैयार। रूही को बहुत पसंद है तो स्पेशली ये डिश उसी के लिए बन रहा है। देखिए बटर चोर को खा के निकल गई। मटन भी बनके तैयार है, बस पॉम्फ्रेट फ्राई करना था। एंड जस्ट लुक एट द बटर गार्लिक प्रॉन्स, दे हैव टर्न्ड सो वेल। उसको हल्का हल्का ही पैन में चलाना है, हाई फ्लेम में नहीं करना है। अब इट वॉज बारी ऑफ टेस्टिंग एंड इट हैज टर्न्ड जस्ट नॉम। शक्ति वेजिटेरियन है तो उनका वेज स्प्रेड अलग है, और हम नॉन वेजिटेरियन के लिए हमारा स्प्रेड अलग। रूही के लिए सिर्फ प्रॉन है क्योंकि वो मटन नहीं खाती। आज मम्मी को बहुत मिस किया मैंने। फिर 3 बजे तक हमारा लंच वॉज डन, सब अपने काम में लग गए थे। मेरी होने वाली भाभी की कॉल चल रही थी तो वो उसमें बिजी थी। मैं थोड़ा बेडरूम आ गई नैप लेने। फिर पीछे पीछे सब आ गए और फिर माहौल बनता गया, और फिर इधर उधर की बातें होती रही। वेल, यही एक प्लस पॉइंट होता है जब भाई बहन या फिर अपने सिबलिंग्स आसपास रहते हैं, तो ये एक अच्छा एस्केप होता है। वेल, बेंगलुरु बंद तो था, आज बड़ा मज़ा आ गया। ऐसे बहुत कम ही हो पाता है क्योंकि सब अपने लाइफ में बिजी रहते हैं, बट ऐसे ऐसे माहौल जब बन जाते हैं तो एक साथ वक्त बिताने का वो मज़ा अलग ही होता है। वेल, यहाँ रूही अब क्यूरियस थी कि उसकी एलेक्सा कितने साल की है। सिंस शी वॉज नॉट आंसरिंग, अब वो उसको गाली करने लगी है। I want to know if she's dumb because dumb, or if she's sweet, because she anyway doesn't listen to me. So that is why I want to know if Alexa is dumb or if she's sweet. फिर शक्ति मीठा ऑर्डर किए और फिर वही खाने में लग गए, और मैडम अपनी मामा मामी के साथ बड़े मज़े ले रही थी। कभी झूला झूलती, ये सबसे बेस्ट पार्ट था उस दिन का। पहले तो रूही ही खेलने में गई थी, फिर एक के बाद एक सबको मज़ा आने लगा, सब पार्टिसिपेट करने लगे। इट्स ऑल अप फॉर यू टू वॉच। मैं यहाँ ज़्यादा नहीं बोलने वाली।
एक नॉर्मल डे जहाँ ज़्यादा कुछ खास स्पेशल नहीं था, बट उसे हम लोगों ने स्पेशल बना दिया, उसे खुल के जी के। ये दिन हमेशा के लिए याद रहेगी। कैसे वक्त यहाँ गुजर गया पता ही नहीं चला। 8 बजे तक वी हेडेड टू आवर होम। हम सब साथ चले और रास्ते में HSR में रुके टू हैव सम डिनर। चटपटा डिनर किया, लाइट किया क्योंकि बहुत हेवी लंच हो गया था। नेक्स्ट डे हमें कमर्शियल निकलना था शॉपिंग के लिए, भाई की शादी के लिए। उनकी शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है, वो स्टिचिंग के लिए देंगे और मैं थोड़ा अपने लिए और रूही के लिए शॉपिंग करने वाली थी। 2 पेपर्स अभी भी बाकी थे तो भाई रूही की पढ़ाई देख रहा है। बाकी 2 मेंबर्स लेजीली बेड पे पड़े हुए हैं। फिर मैं जल्दी लंच प्रिपरेशन में लग गई। लंच करके निकलने वाले थे, बेटर ऑप्शन था। दोनों टाइम बाहर खाने से अच्छा है एक टाइम बाहर खाएं। तो मैं जल्दी लंच बनाने में लग गई। सोया चंक की करी और आलू भरता और लेफ्ट ओवर डालमा था। सारे रेसिपीज़ मैं धीरे धीरे शेयर करूँगी, टाइम नहीं था इलेबोरेट शूट करने का और डिपेंडेंसी भी थी, टाइम बाउंड भी थे। तो हाँ, बट खूब जल्दी मैं शेयर करूँगी आपके साथ ये सारे रेसिपीज़। वन ओ क्लॉक तक हम निकल गए। हमें 1 घंटा लगने वाला था, पर मैं श्योर थी कि 1 घंटे में वहाँ कभी ना पहुँच पाएंगे। लकीली ट्रैफिक अदर साइड था, फिर भी 15 मिनट्स एक्स्ट्रा लग भी गए। पहले हम मान्यवर गए, वहाँ लहंगा देखा। बजट से बाहर जा रहा था तो मैंने थोड़ा और एक्सप्लोर किया। इंस्टाग्राम में भी काफ़ी फॉलोअर्स ने मुझे सजेस्ट किया था शॉप्स के नाम, पुलका, वाओ, लेमन, कोस्की। आई वॉज टारगेटिंग समथिंग जो कि मैं नॉर्मल डेज़ में भी पहन पाऊँ, तो वो मुझे आउटफिट करके इस शॉप में मिल गया। रात 10 बजे तक वी वर देयर एंड वर सो एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट वीक मैं लॉन्ग वीकेंड के बाद वाले दिन आपके साथ शेयर करूँगी। सोचा था इसी में क्लब करूँ, बट इट टर्न्ड आउट लेंदी और ऊपर से रूही भी बीमार पड़ गई। आई होप यू एंजॉयड द व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।